अगला श्लोक है क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो है उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक प्रश्न पूछा गया था जो कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अब ये कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति जदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। स्थितप्रज्ञ किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि प्रजहाति जदा कामान सर्वान मनोगतान, ये पार्थ यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, यहाँ पर प्रजहाति का अभिप्राय है प्रकृष्ट रूप से जो छोड़ देता है। इसको जो मन में मनोगत जो जितनी भी कामनाएं हैं उनको जब छोड़ देता है और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, आत्मा से आत्मा में ही अर्थात स्वयं से स्वयं में ही जो प्रसन्न होता है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वह स्थिति जो है वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति कही जाती है। अर्थात जब आप जो भी मन की कामनाएं हैं उनको जब आप त्याग देते हैं उसी समय में आप स्थित प्रज्ञ होते हैं। हालांकि स्थित प्रज्ञ होना इतना सहज नहीं है। और क्या होता है, दुखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अब ये मुनिगण स्थिर बुद्धि किसको कहते हैं? अतः जब दुखों की प्राप्ति पर जिसका मन जो है वह उद्विग्न नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति से जो सर्वथा निष्पृह होता है और जिसके राग भय क्रोध ये नष्ट हो गए हों, वही स्थिति कहे जाएंगे, वही कहे जाएंगे स्थिर बुद्धि वाले। देखिए अब सहज मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि गीता में जो ये इतनी बातें कही जा रही है ये तो सहज नहीं है, क्योंकि ये किनके लिए कही जा रही है? जिनका योग में कौशल प्राप्त, कर्म में कौशल है, अर्थात जो योग को प्राप्त किए हैं उनके लिए कहा जा रहा है। और योग का होना का अभिप्राय हुआ जो कि हम उसमें जुड़ चुके हैं, अर्थात परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो गया है, हम अपने आप को जान चुके हैं, ऐसी स्थिति की बात है। तो कहें जो कि ये तो संभव नहीं है जो कि एक सामान्य व्यक्ति वहां तक पहुंच पाए, फिर क्यों ये दिया गया है, इस तरह करके क्या फायदा है? व्यावहारिक स्तर पर इसकी क्या उपादेयता रह जाएगी? फिर जब ये वैसे ही व्यक्तियों के लिए है तो व्यावहारिक स्तर पर फिर क्या रह जाएगी इसकी उपादेयता? तो इसकी उपादेयता इस दृष्टि से आप देख सकती हैं कि यद्यपि ये संभव नहीं है कि आप निरंतर ऐसे ही रहें, लेकिन जब अपने आप को आप ट्रेंड करते हैं तो आपका एक स्वभाव बन जाता है, क्योंकि जो कुछ आप करते हैं वो धीरे होता है और उसी तरह आप रहने लगते हैं। जैसे कभी कभार आपको अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है तो उस सुख से भी आप स्पृहा मत रखिए। स्पृहा का अभिप्राय हो गया कि आप अगर वो सुख न मिले तो आप परेशान हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। दुखेषु अनुविघ्न, और अगर किसी तरह का कष्ट है तो उसमें उद्विग्न न हो आप। और राग भय क्रोध ये जो है इनसे आप प्रयास करें जो कि हम थोड़ा सा दूर रहें। देखिए ये सब इतना सहज नहीं है जितना कहा जा रहा है, इतना कहा सहज नहीं है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए क्योंकि हम इनसे दूर रहें, इनको हम साइड रखें। तो क्या होगा कि आपको सहज रूप से चित्त की शांति मिलेगी और आप अपने आप को देखेंगे संतुष्ट आप रहेंगे।
तो ये आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी सुख हैं, जितने भी दुख हैं, वो कभी भी आत्यंतिक नहीं होता है, कभी भी त्रैकालिक नहीं होता है ना। जैसे कि आपके पास जब 100 रुपया है तो भी आप अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। 1000 है तो भी आप उससे हो सकता है। आप जब करोड़ों में खेलने लगेंगे तो भी आपके साथ वही होगा, क्योंकि उस समय में और महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ेगी, क्योंकि और ये हो जाए और ये चीज हो जाए, सुख के साधन जो है उसके लिए और भी आप चिंतन करेंगे, और ये अनंत, और यही जो है वह आपके शांति का के लिए शांति का कारण भी बनता है, और यही जो होता है ये आपके लिए अशांति का कारण भी होता है। दोनों ही इसी से होता है। तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए जो कि हम इस तरह ये कर सकें। प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ सा और शुभ प्राप्त होकर उसमें प्रसन्नता या द्वेष नहीं रखता है, तो वह उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि के लिए क्या पहचान है? जो कि हर जगह वह स्नेह रहित रहेगा। स्नेह रहित मतलब आसक्ति रहित हैं, तो वहां पर उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप सहज रूप से देख सकते हैं, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप अनंत वस्तु देखते हैं और वहां जाकर के आपकी आसक्ति बढ़ जाती है। और जब आप इच्छा करते हैं, दो तरह से की बातें होती है। एक तो या तो आपका बजट अलाउ नहीं करता है, या फिर आप कहते हैं कि इतना सामान लेकर के करेंगे क्या, कहाँ रखेंगे, लेकिन आपको आपकी इच्छा रहती है ये भी हो जाए। तो मैं एक सामान्य व्यवहारिक उदाहरण दिया। आप बड़े स्तर पर और भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ आपको प्राप्त होता है, वो शुभकर हो या अशुभकर हो, तो उससे आपका न तो प्रसन्नता होनी चाहिए, न आपको द्वेष होना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता है जो कोई अच्छा वस्तु भेंट किया है और आपको अच्छा न लगे, अच्छा लगे लेकिन उसके प्रति आसक्ति न हो। ये मिला करके यहाँ पर उस आसक्ति की बात हो जा रही है, जिससे कि आप इतने मोह में न आ जाए। ये चीज होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, व्यावहारिक उदाहरण एक बता रहा हूँ। मान लीजिए हमें किसी ने कोई वस्तु दिया, गिफ्ट दिया। अब वो गिफ्ट इतना हम उसको महत्वपूर्ण मानने लगे जीवन में, जिससे कि इतनी आसक्ति हो जाए, अगर वो खो गया, अगर वो गिर गया, तो हम बहुत अधिक दुखी रहे चाहिए। तो ये जो भी बातें आप देखते हैं, जो भी आपके साथ है, उसको आप उसी तरह से देखें। जैसे कि आप देखिए, आप दूसरा उदाहरण में बता रहा हूँ, जो कि जैसे आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल हो या जो भी वस्तु आप खरीदते हैं, नई खरीदी गई गाड़ी हो या कुछ भी हो, आप कितना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना फूले नहीं समाते हैं, जो कि आप हर जगह उसका फोटो और उसके आप पोस्ट करना प्रारंभ करते हैं, मतलब आप व्यक्त करते हैं। वहीं पर अगर कुछ गलत हो जाता है आपके साथ, तो उसके लिए भी आप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। तो ये दोनों ही स्थिति जो है, प्रसन्नता की स्थिति और इन दोनों में आपको अपने आप को आसक्ति विहीन रख करके स्थिर रहने की बात की गई है। तो ये चीज आप निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आप वही जो मोबाइल आप उस समय में लिए थे वही पुराना हो जाता है, और जब आप नया लेते हैं तो उस समय तक उसको भूल जाते हैं आप, क्योंकि हाँ ये इतना महत्वपूर्ण मेरे लिए था कभी। तो ये सब बातें जो है इसमें मूल रूप से वही कही जा रही है कि आसक्ति रहित होकर के। अभी बता रहे हैं जो कि इंद्रियों को किस तरह से आप संयमित रखें, क्योंकि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इंद्रियों पर आपका अंकुश है,
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। तो आप अनिवार्य रूप से इस संसार में महनीय में है। दिया गया है यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है, आपको बहुत कुछ बुरा लगता है, आप वहां पर समझ प्रस्तुत हो। मान लीजिए कुछ खाने की बात है, कुछ अच्छी सुगंध आपको मिल रही है, नेत्र को अच्छा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है मनुष्य है, आपकी इंद्रियां वहां तक पहुंचेगी। वो अगर कोई कहते हैं कि हमारा नहीं आता है तो आप देवता है, मनुष्य है जाएगी ही। लेकिन आपको चाहिए जो कि वहां पर आसक्ति ना हो, उस वस्तु से आपकी आसक्ति ना हो। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो किससे सीखना चाहिए? तो कछुआ जो होता है उससे, क्योंकि यदा पूर्वोंगानी व सर्वसह कर रहे हैं, जो कि आप इस सांसारिक जो भोग विलास है उससे अपने इंद्रियों को आपने समेट लिया हो, अपने इंद्रियों को आपने समेट लिया हो, तो आपकी बुद्धि जो है उसको स्थिर कही जाएगी। और वो किस तरह? जैसे कि कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। यदा संहरते कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी जो उसकी जो बुद्धि है उसको प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर कहा जाएगा। तो देखिए, ये सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे क्या, जिस तरह कहा गया है इतना कौन कर सकता है, कौन ऐसा होगा जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर ले आदि आदि। लेकिन ये संहरत हर धातु का होता है, जो कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि संहार का अर्थ अलग होता है। जैसे उसमें देखा है ना, उपसर्ग का उपसर्गेण धातुर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। संहार का अर्थ होता है क्योंकि नष्ट करना। लेकिन अगर उसको शाब्दिक अर्थ में जाइए आप, तो हर धातु होता है, हरि धातु होता है हरण करना, और सम उपसर्ग पूर्वक हरि धातु होता है, उसका अर्थ होता है संहार करना, नाश करना। लेकिन यहाँ पर जो संहार दिया गया है उसका अभिप्राय दिया गया है समेटना, अपने आप में अपनी ओर लेना। जैसे लय अवस्था में विलीन हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर दिया गया है जो कि वह समेटता है। इसमें एक कि इसमें आत्मने पद का प्रयोग किया गया है, ये भी एक विशेष है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला श्लोक है, हो गया था ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। करें निराहारस्य, निराहार व्यक्ति जो है, निराहार का अभिप्राय यहाँ पर है जो कि इंद्रियों को जो विषय से हटा लिया है। निराहार का अर्थ भोजन के संदर्भ में नहीं है ये। निराहार का अर्थ है जो कि इंद्रियों को जो विषय से हटा लिया, और निराहार में भी वही करते हैं जो कि इंद्रियों से जो विषय हटा लेते हैं, भोजन आदि जो होते हैं सब। देहीन मनुष्य जो है, विषया विनिवर्तन्ते, विषय से निवृत्त होते हैं। रसजं परम दृष्ट्वा अस्य
रसः अपि निवर्तते, और रस निवृत्ति नहीं होता है। परमात्मा तत्व के अनुभव होने से इस मनुष्य का रस भी निवृत्ति हो जाती है। देखिए, इंद्रियों को जब आप ये कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो रस जो है अर्थात वहां से जो विषय से निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन उसका जो आस्वाद आदि है, उसका जो रस है, उससे निवृत्ति नहीं होती है। रस बुद्धि जो है परमात्मा के अनुभव होने पर निवृत्ति होती है। तो यहाँ पर रस बुद्धि का अभिप्राय है यहाँ पर अहम भाव से है, क्योंकि मैं हूं उस समय तक भी रहता ही है। क्योंकि देखिए, आपने जब अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया उस समय में भी ये तो रहा ना जो कि मैंने किया, तो ये अहम बोध जो है ये यहाँ पर का अभिप्राय यहाँ पर है अहम बोध। क्योंकि अहम बोध जो है वो उस समय तक भी रहता ही है, लेकिन वो कब जाता है, जब परम दृष्टि है आत्मतत्व जो है उसको देखने पर भी उसकी आसक्ति से निवृत्ति होती है पूर्ण रूप से। उसके बाद कहते हैं यत तो जपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवमृतः। कह रहे हैं जो कि क्योंकि कारण यह है कि हे कुंती नंदन कौन्तेय, पुनः यह जो दिया गया है सिनोनिम वो बहुत सोच करके दिया गया है। हे कौन्तेय, ये रसबुद्धि अर्थात अहम बोध होने के कारण यततः अपि यत्न करने पर भी विपस्थितः जो ये विद्वान मनुष्य होते हैं उनकी यततः पुरुषस्य ये रूप चलता है ऐसे विपस्थित विपस्थितो विपस्थितः। ये प्रथमा बहुवचन नहीं है, ये है षष्ठी एकवचन। तो ये विपस्थित बनता है। ये विद्वान पुरुष जो है उनका अपि प्रमाथीन अर्थात प्रमथनशील जो इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, ये मनः प्रसभम हरंत। ये एक तरह से श्लोक महत्वपूर्ण में है, आप इसको टिक कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह की दृष्टि से नहीं, कहीं कोट वगैरह करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण से आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यत्न करने पर भी ये कौन्तेय जो विद्वान पुरुष हैं उनकी इंद्रियां जो है उसको वह बलपूर्वक मन जो है वह हरण करने में सक्षम होता है। ये दिया गया है प्रमाथीन। हाँ, तो प्रमाथीन प्रमथन, प्रमथन का अर्थ है जो कि आप जब आप दही मथते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उसको घुमाते हैं और एक पॉइंट से बार बार वो उस पॉइंट पर आता है, तो अब कितना भी ये इंद्रियां जो होती है वो बार बार घूम कर विषय वस्तु पर आना चाहती है। तो यह प्रमथन का अभिप्राय है जो कि अपने विषय वस्तु पर आने का स्वभाव जो होता है, तो अर्थात वो वहीं पर आना चाहती है। अगला है जो कि इन युक्त आसीत मत्पर, आसीत नहीं हलंत नहीं है, आसीत मत्पर बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए कह रहे हैं जो कि जो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके जो ये मेरे परायण हुआ है, मेरे परायण का अभिप्राय है परमात्म तत्व का अभिप्राय है वो आत्म तत्व में जो ध्यान किया हुआ है उस पुरुष की इंद्रियां जो है वश में होती है और उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। कहते हैं जो कि अब ये 62 से लेकर के 3-4 श्लोक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनसे।
यहां तक ठीक है अनुपम? जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अर्पणा? अर्पणा, अर्पणा की तबीयत शायद ठीक नहीं है। दीपिका? रमन? जी जी गुरुदेव। मनोज? जी गुरु जी। नेटवर्क तुम्हारा बार बार जा रहा था मनोज। जी जी, थोड़ा नेटवर्क इशू था। प्रिया? जी सर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये तो अगला जो 3-4 श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण में है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये लगभग जिस जिस जगह पर पाठ्यक्रम में होता है वहां के लिए भी है, हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए भी है। हर दृष्टि से ये जो अगला श्लोक है 3-4 श्लोक वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यह है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् नश्यति। ये दोनों श्लोकों को देखिए। कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब आप विषयों का ध्यान करते रहते हैं, जब आप निरंतर विषयों का ध्यान करते रहते हैं क्योंकि ये हमें प्राप्त हो जाए, ऐसे हो, ये हो, वो हो, तो क्या होता है? पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगः तेषु उपजायते, उसमें संग जो है, संगः तेषु उपजायते, उसमें संग का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति उसमें हो जाती है। आपको आसक्ति कहां पर होती है? जब आप संपर्क में कुछ आता है और वो आपको अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आप उसके प्रति झुकाव आपका धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि आप के मन को के अनुकूल होता है वह, और धीरे धीरे आपकी आसक्ति बढ़ने लगती है उधर। तो संगात संजायते कामः, अगर आप बार बार किसी विषय वस्तु का ध्यान करें, बार बार किसी वस्तु के साथ रहें, वो निर्जीव हो या सजीव दोनों में होता है ये चीज, ध्यान रखिएगा। तो जैसे किसी की गाड़ी है या किसी का लैपटॉप है, किसी का मोबाइल, छोटी बातों को देखिए। अगर आप उपयोग कर रहे हैं, भले अब वो आपका नहीं है, आप उपयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे देखेंगे उससे अटैचमेंट आपका हो जाता है। आप जानते हैं कि आपका नहीं है वो, आपका अटैचमेंट हो जाता है। कोई व्यक्ति वह जब उसके साथ आपकी चर्चा होने लगती है, बातचीत होने लगती है, एक दूसरे को साथ देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो आपका उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। फिर उसका जो सुख दुख होगा वो आप पर घटित होने लगता है। जैसे जितने व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सभी कुछ हद तक जुड़े हुए हैं। अभी पूर्ण रूप से आप लोग कक्षा में निष्ठा के साथ नहीं होते हैं, अगर निष्ठा के साथ सब हो तो पूर्ण जुड़ेंगे। तो एक दूसरे को पहचानते हैं, इनका सुख हो दुख हो, आप सभी को सुख दुख होगा, क्योंकि एक दूसरे से अटैच्ड है आप, आसक्ति है उतनी। वो आसक्ति जितना आपका संग ये होगा, अर्थात जितना ध्यान होगा उसके प्रति उतना अधिक होगा वो। तो कहा गया ध्यायतो विषयान, ये विषय जो है उस विषय की ओर जब आप ध्यान रखते हैं तो क्या होता है? संगः तेषु उपजायते, उसमें उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में संग अर्थात आसक्ति उत्पन्न होता है। उपजायते अर्थात वह उत्पन्न किया गया होता है, ऐसा नहीं कि पहले से होता है, वो उत्पन्न किया गया होता है। अभिजायते या उपजायते दोनों होता है। संगस्तेषु उपजायते, वह पैदा होता है। क्या होता है?
क्योंकि संगात संजायते कामः, जब आसक्ति होती है तो फिर वो कामना बढ़ती है, आसक्ति होती है फिर कामना बढ़ती है, जो कि अलग अलग तरह से जो कि चाहत जो होती है वो बढ़ती है, जो कि ये वस्तु मेरे लिए हो, मैं इसका उपयोग कर सकूं, या हम इनके साथ हो सके, आदि आदि। संगस्तेषु उपजायते, फिर संगात संजायते काम, संग से काम उत्पन्न हो रहा है, और कामात क्रोधो भी जायते, तो कामना हुई और उसमें अगर कोई तत्व होता है, कोई समस्या होती है या वो प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या होता है कि फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ध्यायतो विषयान् संगस्तेषु उपजायते जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अब क्रोध से क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध आपको होता है तो सम्मोह होता है। सम्मोह कहा जाता है, मोह का अभिप्राय होता है मूढ़त्व। मूढ़त्व मूर्खत्व नहीं होता है, मूढ़त्व का अभिप्राय होता है कि आप जानते हैं लेकिन के आपके नेत्र पर एक पर्दा पड़ जाता है जो कि आप जानते हुए भी नहीं जानते हैं, वो मूढ़त्व होता है। क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं लेकिन उसके बावजूद आप पर एक पर्दा इस तरह पड़ जाता है जो कि आप वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जो कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, वो भी मोह नहीं, सम्मोह, सम्यक रूप से मोह हो जाता है। मोह तो आप 1 मिनट के लिए आप दूर भी कर सकते हैं, लेकिन सम्मोह जो होता है वो दूर नहीं होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब सम्मोह होता है तो आप में स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति विभ्रम को आप अलग अलग तरह से करते हैं, क्योंकि वस्तुतः आप कौन हैं, आपके लिए क्या उचित है, या आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी बातें हो जाती है। ठीक, तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, जब स्मृति भ्रंश हो जाएगा आपको अपने वह ध्यान नहीं रहेगा, तब क्या होगा कि बुद्धि का नाश होगा। और आप जानते हैं बुद्धि ही ऐसा है जो आपके अस्तित्व का कारण होती है, क्योंकि आत्म तत्व जो है वह बुद्धि को बुद्धि जो है वह स्थिर, जो आपका निर्णय होता है वो वही स्थिर करती है, प्रज्ञा को प्रतिष्ठित वही करती है, और मन जो होता है मन को भी नियंत्रित वही करती है, बुद्धि ही करती है। तो बुद्धि ही आपका जब नाश हो जा रहा है, आप बुद्धि को यहाँ पर ज्ञान के रूप में लें या बुद्धि को उस तरह अतीन्द्रिय जो है उनके रूप में देखें, तो उनका नाश हो जाता है, और अगर वो नाश हो गया तो फिर आपका कुछ बचता ही नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ का जड़ जो होता है वह जो आपका विषय के प्रति ध्यान जो है, यही सब का अनर्थ का कारण होता है। तो उसमें अगर आप जितना अपने आप को नियंत्रित कर सकेंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको विषय की प्राप्ति होती है तो आप वहां पर बिल्कुल क्योंकि नहीं हमें इसका भी ये नहीं करना है, हमें इसका भी उपयोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं होना चाहिए। आप उसका उपयोग करिए। जैसे अगर मान लीजिए वर्तमान समय में आज अगर हम कहें जो कि हम उपयोग नहीं करेंगे तो ये अति में चला गया, ये उचित देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं है, लेकिन उसका उपयोग आप मिनिमम जितना यूटिलाइज आप कर सकते हैं उतना ही करिए आप, उसके अतिरिक्त तो उस पर आप आसक्ति मत रखिए। तो स्वाभाविक रूप से देखेंगे जो कि आपका जो विषय के प्रति ध्यान है वो ऑटोमेटिकली हटेगा। हर एक 5 मिनट पर जो मोबाइल आप चेक करते हैं वो चेक करना बंद करेंगे, 1 घंटे पर करेंगे, 2 घंटे पर करेंगे, 4 घंटे पर करेंगे। तो ये एक छोटी छोटी बातें जो है वो आपके जीवन में को बहुत अधिक परिवर्तन ला सकता है। तो गीता का यही
वैशिष्ट है, इसको अगर ध्यान में रख करके आप चलेंगे तब जाकर के उपाधि होगा। नहीं अगर मान लीजिए आप केवल मानेंगे जो मोक्ष के लिए है गीता, तब तो मोक्ष तक इंतजार करिए तभी जाकर के हो पाएगा। हम आगे इधर देखेंगे, 1 मिनट में देखता हूँ 64 है, थोड़ा फास्टली भी करना पड़ेगा, ये 72 तक है। इसको कल करते हैं क्योंकि आज ये 8 हो नहीं पाएगा, तो हम 64 से कल देखेंगे। आज 63 तक हमने देख लिया है, 64 से हम देखेंगे कल, और कल द्वितीय अध्याय समाप्त करके तृतीय अध्याय में हम इन करेंगे। तो इस तरह है।